संजीव, मैं राजू की बहन पूजा दीदी से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। क्या तेरे बाप को जेल हो गई तो मेरे जाने का बंदोबस्त कौन करेगा? फिक्र मत करो, डैडी जाने से पहले मुझे सब समझा गए हैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, आज शाम को 4 बजे एम्बुलेंस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और मेरा पासपोर्ट, टिकट और पैसा? वो सब भी तैयार है। ठीक है, वो तीनों चीजें लेकर तुम फौरन यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। तुम्हारे पड़ोस में ही तो उस जल्लाद का घर है। कहीं देख लेगा तो कब्र खोद देगा मेरी। हाँ, ठीक है, मैं पूजा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। पूजा, पूजा, संजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुमसे अभी मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई को मरे 3 साल हो गए, अभी याद है हमारी? नहीं मिला है मुझे। ऐसा मत कहो दीदी, उस बेचारे से एक बार मिल तो लो। कभी नहीं, उसकी दोस्ती से ही मेरे भाई की जान गई। इस वक्त ये सब भूल जाओ पूजा। वो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। क्या संजीव की हालत इतनी खराब है? हाँ दीदी, देर मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। दीदी, अच्छा हो पागे दीदी। मरने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूं। राजू का खून पुलिस ने ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं दीदी, राजू का खून मेरे ही डैडी ने करवाया था। हाँ दीदी, मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके हम दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसी लॉकअप में एक और गुंडा बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी, ये रहे आपके पूरे 3 लाख। ये तो हुई आपके बेटे को बचाने की कीमत। एक बात बताइए, आपने उन 2 आदमियों के साथ लॉकअप में तीसरे को क्यों बंद करवाया? संजीव के जुर्म का चश्मदीद गवाह कौन था? हा? उसका दोस्त राजू। भाई, इससे पहले कि उसे सच की उल्टी हो जाती, उसका मरना जरूरी था। जी आप क्या कह रहे हैं यशपाल जी? अरे, आपको पता नहीं कि राजू... लेकिन कैसे? एक मामूली सी चॉकलेट से उस तीसरे आदमी ने वो जहर भरा चॉकलेट राजू को खिलाकर उसे जिंदगी से आजाद कर दिया और मेरे बेटे को मुसीबत से। दीदी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ किया, उसकी सजा भगवान ने मुझे दे डाली। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मेरे भाई के कातिल को अपने ही घर में पनाह दे डाली। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। मैं आज तक आपको कोसती रही और घर में सांप को पालती रही। रो मत पूजा, गलती तो इंसान से होती है, मगर चमन बगा को घर में पनाह देकर तूने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप उसे अभी के अभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मुश्किल यह है सीमा कि अगर पुलिस पूजा के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर में इनकी माँ है, शास्त्री जी हैं, वो उनकी जान तक ले सकता है। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम वैसे करो जैसे उसने कहा है। उसकी बताई हुई जगह से रुपए ले आओ। उसकी स्कीम के मुताबिक उसे एम्बुलेंस में जाने दो। जैसे वो घर से थोड़ी दूर जाएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सीमा, तुम इनके साथ जाओ, लेकिन मेरे घर पे रहो। तुम्हें किसी बात का शक हो तो फौरन सीमा को खबर कर देना, ये मुझे फोन कर देगी। और हाँ, याद रहे,
तुम्हारे बर्ताव से उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? लाया बैग मुझे दे दे। ये तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं तो स्कीम तो तुम्हारी बहुत अच्छी है अर्जुन, लेकिन चमन बग्गा वो हस्ती है जो जेल से 3 बार फरार हो चुका है। इसलिए मुनासिब यही है कि जब वो घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क लेंगे सर आप, किसी की जान तक। हुजूर, मैं जनाब का सीनियर हूं, वैसे थोड़ी सी अकल मेरे पास भी है। यस सर। हेलो, सीमा, बोलिए। हमारा प्लान बदल गया है। अब हम चमन बग्गा को एम्बुलेंस में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है पुलिस को गोली चलानी पड़े, इसलिए उन सबको कहो घर के अंदर रहें, बाहर आने की कोशिश न करें, समझी? जी। बात क्या है? देख, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम यहीं छुपे हुए हो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस पिस्तौल की गोलियों से इन सब को भून डालूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूं। अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए। अर्जुन, 8 सेकंड हो चुके हैं। तुम्हें वक्त का अंदाजा दिलाने के लिए ये पहली मार। नहीं अर्जुन, लेकिन सर, नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीछे। चल 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 अंदर अंदर जल्दी।
पूजा तुम ठीक? तुम मेरी परवाह मत करो, सीमा को बचा लो। गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? पेट्रोल भरवाने। सुनो जी। मैं किसी भी आदमी को माफ नहीं करता जो अधूरा काम करे। तुम ठीक हो? जमान बग्गा, मैंने तुझे जब भी गिरफ्तार किया है तू पैसों के जोर पे सजा की जंजीर काट कर फेंकता रहा, मगर आज मैं तुझे किसी अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। आज मैं तुझे उस ऊपर वाले की अदालत में पहुंचाऊंगा जहां तुझ जैसे हरामजादों का फैसला बगैर बहस के होता है।